गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 the function x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0, 2. Find the value of a. इट मीन्स कि हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, एक x की वैल्यू उसने दे दी x इक्वल्स टू 1 और इंटरवल गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सॉल्यूशन करते वक्त जो भी फंक्शन दिया है उसको हम क्या लेके चलेंगे? एफ ऑफ एक्स। तो देखिए, नाउ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। अब हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम, हर एक के लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसको क्या लेके चलेंगे? ज़ीरो लेके चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो गया? एफ डैश एक्स। एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएट हो गया 4x स्क्वायर। 62x स्क्वायर का हो जाएगा 62 एज इट इज़ और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? माइनस का 124x प्लस ax का डिफरेंशिएट करा तो e और 9 तो कांस्टेंट टर्म है, उसका करा तो 0। मतलब फाइनली डिफरेंशिएट पार्ट हमारे पास कितना आया? 4x³ माइनस 124x plus a. It is given that the function f attains its maximum value on the interval 0, 2। मतलब ये कंफर्म है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल में होगी 0 से लेके 2 के बीच में। लेकिन उन्होंने बोला इट इज़ गिवन दैट, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब हम डिफरेंशिएट पार्ट में क्या रख देंगे? 1, क्योंकि हमें अगर पता करना होता तो हम 0 पे रखते, 1 पे रखते, 2 पे रखते। इन तीनों पे जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आती वो मैक्सिमम, पर उन्होंने क्लियर बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है, तो हमें 0 2 रखने की ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट क्या रखेंगे? 1। मतलब हमने डिफरेंशिएट पार्ट में x की प्लेस पे क्या रख दिया? 1। तो देखिए 4x³ मतलब 1 का क्यूब माइनस 124x मतलब 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4 1 का क्यूब मतलब 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? माइनस का 120 राइट साइड गया तो प्लस का 120, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी मिल गई? ए इक्वल्स टू 120, मतलब हैंस द वैल्यू ऑफ ए इज़ 120 और ये क्या हो गया हमारे लिए? आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 24। मतलब हमें दो नंबर लेना है जिसका सम कितना दिया है? 24। एंड हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज मतलब वही मैक्सिमम। लार्ज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ही होता है अदर वर्ड में, राइट। तो मैक्सिमम वाला सम है। अब हमें सबसे पहले तो दो नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें नंबर सपोज करना पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सम में कुछ सपोज करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या सपोज करते हैं? एक्स। मतलब सपोज ये दो बॉक्स बना दिए मैंने, राइट। ये दो नंबर रखना है और इनका सम मतलब जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 24, करेक्ट। हमेशा मैं पहला नंबर क्या लूँगी? एक्स। अब बताओ एक्स में मैं क्या जोड़ूँ कि 24 आ जाए? इट मीन्स 24 माइनस एक्स ही जोड़ना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ा कि 24 आ जाए। क्लियर, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लेट वन नंबर बी एक्स देन द अदर नंबर इज 24 माइनस एक्स।
मीनिंग समझ में आया कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 24, और मेरे को इनका एडिशन पता है 24 आना चाहिए, और फर्स्ट नंबर पता है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर। लेट p of x denote the product of two numbers, thus we have, तो p of x, आप इसको f of x भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे p of x इसलिए लिया क्योंकि प्रोडक्ट बोला है, राइट। किसका प्रोडक्ट बोला है? हुज प्रोडक्ट इज लार्ज, मतलब नंबर का प्रोडक्ट। तो देखिए x और 24 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो x का मल्टीप्लाई 24 में करा तो 24x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। मतलब मल्टीप्लाई कितना आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब फाइनली हमारे पास ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया, राइट। अब उस फंक्शन का हम हर बार क्या करते थे? डिफ्रेंशिएट करते। तो जैसे f का डिफ्रेंशिएट कितना होता था? f डैश। वैसे ही एज इट इज़ p का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा? p डैश, राइट। तो यहाँ पे p ऑफ x का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया? p डैश x। 24x का डिफ्रेंशिएट कितना होगा? 24, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। ये हो गया 24 माइनस 2x, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करा। अब लार्ज का मतलब तो फाइनली होता ही है मैक्सिमम, बट पॉसिबल वर्ड दे दिया, तो हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखिए जब हमारे पास फंक्शन डबल फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट करते, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है डिफरेंशिएट करने पे ओवरऑल पूरे की, तो दिस इज़ मिनिमम फंक्शन, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है दिस इज़ मैक्सिमम फंक्शन। क्लियर। तो देखिए हमने इस फंक्शन का एक और बार डिफरेंशिएट करा, तो 24 का क्या हो गया? 0, और -2x का -2। अब देखिए कि डबल डिफरेंशिएट पे ये फंक्शन कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव फंक्शन हो तो क्या हो जाता है? फंक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमम। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो मिनिमम ना होते हुए क्या है? मैक्सिमम है। अब हमें जो फाइंड करना है वो एक बार डिफरेंशिएट पार्ट को हम क्या लेके चलते हैं? 0। तो एक बार डिफरेंशिएट पार्ट क्या है? ये है। इट मीन्स मैं क्या लेके चलूँगी? 24 माइनस 2x को क्या लेके चलूँगी? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, राइट। x की वैल्यू कैसी आ गई? 12। तो p ऑफ डबल डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा? 12 -2 ही रहेगा, जो कि कैसा है? 0 से छोटा है ना। -2 कैसा है? 0 से छोटा है। तो हम लिखेंगे बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल्स टू 12 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ p। सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या करा? 12 रखा। द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा ऑफ p, मतलब जो x की वैल्यू मिली है यहाँ से वो क्या है? एक पॉइंट है 12 जिस पे वो मैक्सिमम होगा। हैंस द प्रोडक्ट नंबर इज द मैक्सिमम व्हेन द नंबर आर 12। मतलब नंबर्स क्या हो जाएंगे? x अगर 12 है तो दूसरा नंबर कितना था? 24 माइनस एक्स, मतलब 24 माइनस 12 इट्स 12। तो नंबर्स क्या हो गए हमारे पास? 12, और ये क्या हो गए हमारे लिए? आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास गिवन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ये क्या है? मैक्सिमम है, राइट। तो देखिए द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई सच दैट, हमने एक दो नंबर ले लिया, उन्होंने क्या बोला? दो नंबर फाइंड करना है। दूसरा वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, राइट। और वो नंबर को उन्होंने क्या सपोज करा? एक्स और वाई, राइट। तो देखिए दो नंबर हमारे पास ऑलरेडी है एक्स और वाई, और उन्होंने क्या बोला? इसका सम कितना है? 60, मतलब दोनों नंबर्स का सम कितना देके रखा है? 60। क्लियर। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस एक्स। अगर हम बोल दें कि दो नंबर्स का सम 60 है तो हम फर्स्ट नंबर ये सपोज करते, इसमें क्या प्लस करें कि उसका सम 60 हो जाए, तो हम लिखेंगे 60 माइनस एक्स। क्लियर, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ, और अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स, यहाँ से आ गई। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स मैंने एज इट इज़ लिखा है, एक्स एज इट इज़ वाई की प्लेस पे रखा है 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है एक्स वाई क्यूब कैसा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार और दो बार देखना भी पड़ेगा कि मैक्सिमम है या नहीं। तो सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे कितने फंक्शन दिख रहे हैं, दो। फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स और सेकेंड फंक्शन हो गया 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफ्रेंशिएट करने पे। देखिए फर्स्ट का देखो फर्स्ट हमने ये बड़े वाले को ले लिया, फर्स्ट एज इट इज़ एक्स का डिफ्रेंशिएट करा तो 1 माइनस ये सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़ एक्स का डिफ्रेंशिएट करा तो 1 माइनस, अब एक्स एज इट इज़ है यहाँ पे, इसका करा तो पहले पावर का करा तो 60 माइनस एक्स और ये पावर 2 हो जाएगी। फिर एक्स का करा तो दिस इज़ माइनस, राइट। तो ये माइनस आगे लग गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में यहाँ बचा 60 माइनस एक्स और यहाँ बचा माइनस 3x। तो फाइनली ये कितना हो गया 60 माइनस 4x। ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसी का हमें क्या करना है, सेकेंड डिफ्रेंशिएट। तो अगेन हमारे पास कितने फंक्शन है, दो। तो देखो डबल डिफ्रेंशिएट अगर हम कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन हमारा एज इट इज़ है, इसका करा तो पहले पावर का करा तो 2 60 माइनस एक्स और माइनस एक्स का करा तो माइनस साइन आगे आ गया प्लस, राइट। अब 60 ये वाली टर्म एज इट इज सेकेंड ब्रैकेट पूरा, और माइनस 4x का करा तो माइनस 4, इट मीन्स ये प्लस का में कन्वर्ट हो गया माइनस में, राइट। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो -2 आ रहा है, 60 माइनस एक्स दोनों जगह है। तो यहाँ क्या बचा, फर्स्ट वाली टर्म में 60 माइनस 4x, यहाँ बचा 260 माइनस एक्स। तो कितना हो गया -2 इन ब्रैकेट 60 माइनस एक्स और एक ब्रैकेट में आ गया 180 माइनस 6x, राइट। तो कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से कितना कॉमन आ गया 6। तो 6 2 जा -12 हो गया, 60 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स। अब फर्स्ट वाले इस वाले पार्ट को हम क्या लेके चलेंगे, इक्वल्स टू 0। मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है हम उसको क्या लेके चलेंगे, डिफ्रेंशिएट को। मैक्सिमम के लिए जो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 60, दूसरा है 60 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 15। दो वैल्यू है अब मेरे पास, एक वैल्यू मिल रही है x इक्वल्स टू 60, दूसरी मिल रही है x इक्वल्स टू 15, राइट। अब उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 60 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 60 0, राइट। और 15 रखती हूँ तो यहाँ 45 और यहाँ 15, तो ये वैल्यू आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, और 60 रखने पे 0 आएगा। क्लियर। तो देखिए x इक्वल्स टू 60 अगर मैं रखती हूँ तो डबल डिफ्रेंशिएट में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। लेकिन अगर x इक्वल्स टू 15 रखती हूँ, x इक्वल्स टू 15 रखती हूँ तो डबल डिफ्रेंशिएट में ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी, जो कि कैसी है, 0 से छोटी है। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल्स टू 15 इज़ अ लोकल पॉइंट मैक्सिमम ऑफ f। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर नेगेटिव आंसर आता है सेकेंड डिफ्रेंशिएट में, इट मीन्स दिस इज़ मैक्सिमम, और पॉजिटिव आता है दिस इज़ मिनिमम, इट मीन्स कि 0 कैसा एक पॉजिटिव नंबर होगा देखे जाए तो, और जो माइनस में आ रहा है उसी पे ये क्या होगा, मैक्सिमम। और हमें क्लियर बोला है कि ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो हम यहाँ से कौन से वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे, माइनस वाला। इट मीन्स x इक्वल्स टू 15 हमारा वो पॉइंट हो गया। थस द फंक्शन एक्स वाई क्यूब इज़ मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 15 फर्स्ट पॉइंट है और y इक्वल्स टू कितना है 60 माइनस एक्स, मतलब ये हो गया 45। तो हम बोलेंगे हेंस
द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 एंड 45। और ये क्या हो गए हमारे लिए आंसर्स। थैंक यू।